स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रामा एंड थिएटर। ड्रामा एंड थिएटर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न ड्रामा को, ग्रीक एंड रोमन ड्रामा को, अर्ली मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न ड्रामा और कुछ मॉडर्निस्ट ड्रामेटिस्ट हैं, पीछे के ड्रामेटिस्ट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सारे इंग्लिश के एजेज हैं उसके अंतर्गत जितने भी मेजर ड्रामेटिस्ट हुए हैं उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में कोई कोई एज तो ऐसी थी जो पोएट्री के लिए बहुत अच्छी थी, जैसे रोमांटिक एज। कोई कोई एज ऐसी थी जो ड्रामा के लिए बहुत अच्छी थी, जैसे रेनेसा। तो अगर मैं हिस्ट्री ऑफ ड्रामा की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर ड्रामा का एक बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों, कई एजेस ऐसी थी जिसके अंदर नोवेल्स ने बहुत कमाल किया, कई एजेस ऐसी थी जिसमें पोएट्री ने बहुत कमाल किया, कई एजेस ऐसी थी जिसमें ड्रामा ने बहुत कमाल किया। ड्रामा का इतिहास इन सब में बहुत पुराना है। पोएट्री का भी इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन नोवेल्स का इतिहास इतना पुराना नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमको हिस्ट्री ऑफ ड्रामा को डिस्कस करना है, यानी कि ड्रामेटिक लिटरेचर। ड्रामा वो होता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस वगैरह दी जाती है, एक्टर्स ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। ड्रामा की तरफ सदियों से पब्लिक अट्रैक्ट होती आई है। सिटी ऑफ एथेंस में, एंशियंट टाइम में सिटी ऑफ एथेंस में ओपन एयर थिएटर होते थे कुछ इस टाइप के, तो वहाँ पर भी पब्लिक इकट्ठी होती थी। और आज भी देख लो, आज स्कूल के ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहाँ पर ड्रामा परफॉर्म किए जाते हैं स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने के लिए, तो वहाँ पर भी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। तो ड्रामा क्या है? ड्रामा एक लिटरेचर की फॉर्म है जिसको लिखा जाता है ताकि एक्टर्स उसे स्टेज पर परफॉर्म करें। मैं आपको बता दूं, थिएटर में सिर्फ ड्रामा परफॉर्म नहीं किए जाते, प्ले परफॉर्म नहीं किए जाते, बल्कि ओपेरा और बैलेट भी परफॉर्म किए जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ थिएटर ही नहीं, रेडियो और टेलीविज़न पर भी ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम में, यानी कि एरिस्टोटल के टाइम में, ड्रामा को पोएट्री का ही एक रूप समझा जाता था। यानी कि पहले इसको बोला जाता था एपिक पोएट्री या फिर लिरिकल पोएट्री, नैरेटिव पोएट्री, एक ऐसी पोएट्री जिसमें कहानी सुनाई जाती है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से वही ड्रामा होता था, जैसा कि एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में ड्रामेटिक थ्योरी दी है। ये बहुत ही पुराना वर्क है एरिस्टोटल का पोएटिक्स। अगर ड्रामा को समझना है तो एरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ड्रामा वर्ड आया कहाँ से। तो दोस्तों, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में ड्रामा वर्ड का मतलब होता है एक्शन। तो पहले यानी कि एंशिएंट टाइम में ड्रामा की 3 शैलियाँ होती थी, ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर प्ले। पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न ड्रामा की। वेस्टर्न ड्रामा की शुरुआत होती है ग्रीक और रोमन ड्रामा से, स्पेशली ग्रीक ड्रामा से। ग्रीक ड्रामा दोस्तों सबसे पुराना ड्रामा माना जाता है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न ड्रामा के अंदर। सिटी ऑफ एथेंस में ही ट्रेजेडी और कॉमेडी की शैलियों का जन्म भी हुआ था दोस्तों। और इस टाइम पर 5 ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिनके वर्क्स आज तक सरवाइव कर गए। इन 5 ड्रामेटिस्ट में, पांचों ड्रामेटिस्ट के नाम है ईस्किलस, सोफोक्लस, एरिस्टोफेनस, यूरिपिडेस और मेनेंडर। ये 5 बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट के नाम है एंशिएंट ग्रीस के, जिनके वर्क्स आज तक सरवाइव कर गए। दोस्तों, बात की जाए एंशिएंट रोमन ड्रामास की, तो ग्रीक ड्रामास के बाद में आए थे एंशिएंट रोमन ड्रामास, जिस टाइम पर इंग्लैंड में रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो रोमन ड्रामास का मुकाबला हुआ ग्रीक ड्रामास से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोमन ड्रामेटिस्ट ने भी ग्रीक ड्रामेटिस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी, क्योंकि शुरुआती रोमन राइटर्स जो थे उनके वर्क्स तो सरवाइव नहीं कर सके, लेकिन बाद में जो रोमन ड्रामास लिखे जाते थे उनका मैटर ग्रीक ड्रामास के सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होता था। रोमन्स ने अपनी तरफ से ड्रामास में बस इतना कंट्रीब्यूशन किया था कि इन्होंने ड्रामास को एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया और डायलॉग्स में म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करवाया। तो दोस्तों, इसके बाद ग्रीक और रोमन ड्रामास के बाद में आई मिडल एजेस, यानी कि 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक की जो एज थी ये मिडल एजेस थी। और इस टाइम पर मिडल एजेस के अंदर कोई खास ड्रामाज नहीं लिखे जाते थे। काफ़ी लंबे समय तक कोई खास ड्रामाज नहीं लिखे गए थे। 5th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच तक कोई भी क्रिएटिव ड्रामाज नहीं लिखे जाते थे। हालांकि मिडाइवल पीरियड के अंदर जो ड्रामाज होते थे उनको चर्च परफॉर्म करवाता था। चर्च ऐसे ड्रामाज को परफॉर्म करवाते थे और ये ड्रामाज जो होते थे बाइबल के इवेंट्स पर बेस्ड होते थे।
जिनको बोला जाता था लिटर्जिकल ड्रामाज। ये रिलीजियस ड्रामाज होते थे। इसके बाद दोस्तों आई ऐसी एज जिसमें मॉरलिटी प्लेज लिखे जाते थे, यानी कि ये एज थी रेनेसा के शुरू होने के ठीक पहले की एज। आपको पता होगा कि इंग्लैंड में रेनेसा आने से पहले बहुत सारे मॉरलिटी प्लेज लिखे जाते थे। मॉरलिटी प्लेज जो होते थे उनमें रिलीजियस एलेगरीज होती थी। मैं अगर बात करूं इस टाइप के प्लेस का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इस टाइप के प्लेस का एवरीमैन। ये जो एवरीमैन ड्रामा है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मॉरलिटी प्लेस का। इसके बाद इंग्लैंड में रेनेसा आया। ये 16th और 17th सेंचुरी का टाइम था। इसको कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसा, यानी कि ये इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज मानी जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गोल्डन एज बनी थी ड्रामा की वजह से। इस टाइम पर जो ड्रामाज लिखे गए, बहुत ही बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट इस टाइम पर पैदा हुए थे, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस मिडलटन, शेक्सपियर, बेन जॉनसन। ऐसे बड़े बड़े प्लेराइट्स ने ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से अपना मैटर कॉपी किया, वहाँ से उठाया और अपने तरीके से प्रेजेंट किया। तो ये एज बन गई इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज। और इस टाइम पर बहुत सारे प्लेज वर्ड्स में लिखे जाते थे, यानी कि पोएम्स में लिखे जाते थे जो आयम्बिक पेंटामीटर में होते थे। अब दोस्तों रेनेसा के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज आती है ड्रामा के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज आती है रेस्टोरेशन एज, यानी कि जब चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और उसके बाद प्यूरिटन्स आ गए थे। प्यूरिटन्स को हटाने के बाद में चार्ल्स सेकंड वापस आया था। तो उस वक्त उसने वापस आकर थिएटर्स को वापस खुलवाया, क्योंकि वो आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखता था। उस वक्त मोनार्की रिस्टोर हुई थी, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में बताया है कि क्यों इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। तो इस वक्त थिएटर्स वापस खुले थे। तो दोस्तों ड्रामा के लिए ये रेस्टोरेशन एज बहुत ही ज़रूरी एज है। इस वक्त रेस्टोरेशन एज में बहुत सारी कॉमेडीज लिखी गई। रेस्टोरेशन एज में आपको बताऊं 1660 से लेकर के 1710 तक इस एज को माना जाता है। और दोस्तों इसी वक्त ध्यान देना कि रेस्टोरेशन एज में ही ड्रामाज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज किया गया था। और इस टाइम की जो कॉमेडी होती थी उसमें बड़े भद्दे मजाक होते थे, यानी कि सेक्स पर खुले तौर से बात की जाती थी। मैं आपको रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट के बारे में एक बहुत ही फेमस बात बताता हूं कि रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट जो थे वो खुले रूप से अपने कंटेम्प्रेरी वर्क्स को चोरी करते थे, यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश ड्रामेटिस्ट थे जो इस टाइम पर उनके वर्क्स को खुले तौर पर चोरी करते थे। यानी कि ये लोग फ्रेंच और स्पेनिश ही नहीं बल्कि जैकोबियन, कैरोलाइन, ग्रीक, रोमन क्लासिकल वर्क्स को भी चोरी करते थे। अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके अपने वर्क को प्रेजेंट करते थे, इंटरेस्टिंग बना करके उसको प्रेजेंट करते थे। कुल मिलाकर ये एज भी ड्रामा के लिए एक ठीक ठाक गोल्डन एज मानी जाती है। शॉर्ट गोल्डन एज बोल सकते हैं इसको। दोस्तों इस टाइम पर ध्यान देने वाली बात यह है, याद रखना कि इसी टाइम पर एक बहुत ही फेमस प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट आई थी जिसका नाम था एफ्रा बेन। इनका नाम याद रखना, ये बहुत ही फेमस प्रोफेशनल फीमेल प्लेराइट थी जिन्होंने ड्रामाज लिखे थे। इनका नाम पूछा जा सकता है तो याद रखना। इसी टाइम पर दोस्तों जॉन ड्रायडन, विलियम वाइचरली, जॉर्ज ईथरेज और उसके बाद में विलियम कॉन्ग्रेव, जॉन वैनब्रू। विलियम कॉन्ग्रेव और जॉन वैनब्रू ने इस टाइम पर सॉफ्ट कॉमेडीज़ को लिखा। दोस्तों इसी टाइम पर पहले की जो कॉमेडीज़ होती थी इसी पीरियड में वो सेक्स और विट पर लिखी जाती थी, और बाद में इसी पीरियड के अंदर कॉमेडीज़ को सेंटिमेंटल रूप भी दिया गया। ड्रामा के लिए रेस्टोरेशन पीरियड एक बहुत ही ज़रूरी पीरियड माना जाता है, और उसके बाद में आता है मॉडर्न ड्रामा और पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। इसके बाद दोस्तों मॉडर्न राइटर्स ने, यानी कि हेनरिक इब्सन जैसे राइटर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। 19th सेंचुरी के नॉर्वेजियन एक ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक इब्सन, और 20th सेंचुरी के जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर बर्टल ब्रेक्ट, इन्होंने मॉडर्न ड्रामास को डोमिनेट किया। इन दोनों प्लेराइट्स के प्लेज एकदम डिफरेंट होते थे, लेकिन ये दोनों मॉडर्निस्ट थे और रियलिस्ट थे। इनके अलावा ये कुछ नाम है दोस्तों मॉडर्न प्लेराइट्स के। तो दोस्तों ये थी ड्रामा की हिस्ट्री। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हद तक हेल्प मिलेगी।